नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। एक और गुरुग्राम के सेक्टर 4 में भारी मात्रा में कूड़ा व अस्वच्छता फैलाई जा रही थी। अब ऐसे में RWA के मेंबर्स द्वारा हमें सूचना मिली कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब ऐसे में आज हम सेक्टर 4 गुरुग्राम पहुंचे, जहां पे हमने जायजा किया। वहीं आपको बता दें, हमने वहां की पार्षद सीमा पहुंचा से भी बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं हम हमारी ये रिपोर्ट। 2 महीने का समय बीत चुका है और अभी भी ऐसे में सेक्टर 4 के लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। केएल वासन, जनरल सेक्रेटरी सेक्टर 4 RWA। सर, ऐसे में 2 महीने हो गए हैं, हमने 2 महीने पहले भी यहाँ के हालात दिखाए थे, तो अब यही था आपके साथ। हाँ जी, और इस समय ये जो जितनी भी साफ सफाई हुई है वो आपने करवाई है? मैंने अभी करवाई है। अब लंच पे चले गए, देखो आप कूड़ा अभी भी ढेर लगे हुए हैं, उन्होंने उठाया नहीं, अभी काफ़ी कूड़ा है अभी। सर, ऐसे में जो और भी पार्क्स हैं सेक्टर 4 में, वहाँ की भी तमाम सफाई आपने ही करवाई है? सब मेरे पास जो कंप्लेंट आती है वो मैं करवा देता हूँ। अब आप देखेंगे, ये शकुंतला का पूरा है। हाँ, आपको बताते हैं, ये शकुंतला सिनेमा, इस पे थोड़ा टाइम पहले अभी हुड्डा ने इंक्रोचमेंट करके सब चीज़ हटाए थे। यहाँ से इतनी बड़ी सब्जी मंडी हटाई और वो सामने देखिए, ये टेंट लगा के बकायदा उसने 3 दुकान जितनी दुकानदारी चला रखी। ये सामने पार्षद का ऑफिस है, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता इतना बड़ा? जबकि इस सेक्टर की तरफ से सीएम विंडो पे कंटिन्यूशन में ये एक्सेस ऑफ रेडी के लिए लड़ाई हुई है। रेडी नहीं, रेडी हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने अगर बने, हम उसके लिए स्वागत है, बट एक्सेस ऑफ रेडी, जहाँ 14 रेडी से बात चली थी वो 45 रेडी तक पहुँच गई थी। अब कुछ कम हुई भी है। I'm here from the last 35 years. I built my house when the sector was undergoing development. Basically, this sector has been developed in 1967, and that time Huda has provided only the 6 inches sewage line. That too the kacha line, not it was in the specific form as far engineering concerns. And now the population pressure is there, and almost 100% plots has been constructed, that to the 3-4 floors. Every house is having 3 to 4 families, and this is not catering proper. Moreover, this sewage is now we can say that this should be replaced immediately with the bigger line. And moreover, all the water, rain water is coming from the main streets, that is from the main railway road, and it is just approaching in our sector. Today आप अगर एक बार फिर से रिविजिट करते हैं, जैसी बारिश आती है, देन यू विल हैव अ बेटर व्यू। आप अभी तो आपको शायद वो नहीं दिख रहा होगा, जब यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हम रोज़ जैसी बारिश आके ख़त्म होती है, यहाँ पे सारा पानी भरता है। हर घर के आगे आप देखिएगा सीवर जो आया, उसको हम आके सफाई करते हैं और हम उसको खुद साफ करते हैं, सारे के सारे घर वाले मिलके। ऐसे में एक वार्ड की देखरेख उसके पार्षद को करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल MLA पार्षद हुड्डा से और MCG में जो ट्रांजिशन हुआ है, उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस के पास गई हैं, वो हमारे को क्लैरिटी भी नहीं है कि हम जाके किसी को पकड़ें। आज तक आपको क्लैरिटी नहीं आई है? रोज पूछेंगे तो एक ये पासिंग द बक होता है कि बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी जगह दूसरे को देता रहेगा कि इसका नहीं है, उस चीज़ से हमें नहीं पता रहेगा। तो हम लोग कितने सालों से यहाँ, मैं 91 मार्च से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और कभी हमें ये प्रॉब्लम नहीं आई सीवर के पानी की। लेकिन पिछले 4-5 साल से मैं देखती हूँ वहाँ से पता नहीं कहाँ से ओवरफ्लो करता है, जैसे जरा सी भी बारिश आती है इतना ज़्यादा ओवरफ्लो करता है कि हमारे घरों के अंदर आ जाता है। मतलब हम लोगों को रात नींद नहीं आती है सोच के कि पानी कैसे निकाला जाएगा, और वो सारा ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जाएगा। इतने पहले बारिश हुई थी यहाँ पे, अभी तक वो पानी देख लीजिए, अब आपके सामने ही है, पानी अभी तक नहीं गया। कंप्लेंट्स डाली जाती है यहाँ पे, सीमा पहुंचे से पर्सनली मिलने गए हैं, और शी एश्योर्ड अस कि ये मैं 2 दिन के अंदर कराने वाली हूँ। कितने समय पहले की बात है? अभी 10 दिन पहले फ्राइडे को गए थे, लास्ट फ्राइडे आया, लोकल MLA आए, उन्होंने विजिट किया है, उन्होंने देखा, उनका हाँ आपकी सुधीर सिंगला जी राजेंद्र सिंगला की यहाँ मीटिंग हुई थी जब इलेक्शन से पहले। उन्होंने हमें श्योर किया था, कहते मैं 3 महीने के अंदर अंदर आपका काम स्टार्ट करवा दूंगा इलेक्शन के बाद में। और मैं उसके बाद अभी जब दोबारा पीछे एक बार करीब 1-1.5 महीने पहले यहाँ पर वो आए थे, उनको शायद कोई 1 करोड़ समथिंग करके इसके लिए पैसा मिला है, तो उन्होंने कहा था कि करेंगे। तब मैंने फिर दोबारा से उनको बोला, मैंने कहा आपने तो हमें एश्योर्ड किया था, और लिटरली ऐसे बिहेव किया जैसे वो हम लोग को जानते ही नहीं है।
आज से 2 महीने पहले हमने एक मुद्दा उठाया था सेक्टर 4 का, जहां पार्क्स को लेके RWA के मेंबर्स व आसपास के रहने वाले लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। ऐसे में तमाम लोगों के हमारे पास मैसेजेस भी आए कि पार्षद का भी पक्ष आगे रखना चाहिए। तो आज हम सीमा पहुजा मैम के साथ मौजूद है, जो कि वार्ड नंबर 15 और सेक्टर 4 की पार्षद हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो तमाम एलिगेशंस इन पे लगाए जा रहे हैं, उन पर इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहली चीज़ जो पार्क्स की मेंटेनेंस को लेके काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। हमने भी एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपके कार्यालय के बिल्कुल सामने पार्क है, वहाँ पे काफ़ी गंदगी थी। तो उसके लिए मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का, आपका और आपके चैनल हिंदवर्स का शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरे पास आकर उन प्रॉब्लम्स को बता रहे हो, ताकि जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाए। आपने उनकी तो सुनी और मेरी भी साथ में सुनने के लिए आप आए। देखिए, जो मार्केट के साथ वाला आप पार्क देखा, मैं कहूँगी कि आप मार्केट के सामने वाला एक पार्क है, आपने उसको देखा? मेरे पास सेक्टर 4 में हमारी वार्ड कमेटी के पास 35 पार्क हैं। 35 में से आपने, मैं कह रही हूँ, 2 देखे 3 देखे, क्या आपने 35 की विजिट करी? हमारे में से जितने ऐसे पार्क्स हैं बहुत साफ़ सुथरे हैं, और हमने अपने वहाँ के वार्ड कमेटी ने अपने वहाँ के वॉलंटियर्स को दे रखे हैं। वहाँ के सीनियर सिटीजन उन पार्कों की देखरेख करते हैं, जब जाके हम माली की पेमेंट करते हैं। जिसकी ये हमारे पास एक जो ये है, हमारे पास स्पेशल एक बनी हुई है, रजिस्टर बना हुआ है। ये हम वहाँ के जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं या वहाँ का जो भी सुपरवाइजरिंग करता है, वो माली की पेमेंट को वेरीफाई करके तब जितनी हमें पेमेंट मिलती है, जितनी अलॉट है, हम साथ के साथ उनको वहीं दे देते हैं। ऐसे हम हर महीने अपने पार्कों की हमारी बनी हुई है। आप ये देखिए, कोई भी हम एक पैसा अपने पास नहीं रखते। या कोई सामान आता है जैसे पाइप या खाद वाद, तो उसके बिल भी साथ के साथ हम लेके उनका हम साथ के साथ एक पूरी फाइल मेंटेन कर रखी है हर महीने की। और साथ के साथ हर साल हम अपना CA से ऑडिट भी कराते हैं। इसीलिए अब पार्क कोई एक अब कोरोना का टाइम चल रहा था, आप जो उसकी कह रहे हो, मैंने आपको 35 में से कई पार्क ऐसे भी घुमाए। आपने देखा होगा कि हमारे कितने सुंदर हैं। कई मैं आपको फ़ोटो अगर आज की भी भेजूं तो आप देखिए। बट क्या है कि 1-2 पार्क्स हैं जो कोरोना के टाइम में जिनके माली नहीं आ सके किसी कारणवश, पिछले महीने और इस महीने 1 तारीख से लग रहे हैं। अब जो 15-20 दिन से जो ख़राब पड़ा होगा, उसको एक बार रिपेयर करने में, थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने में समय लगता है। तो इसीलिए कोई 1-2 पार्क ऐसे पड़े होंगे। बाकी हमारे सारे पार्क हमने विज़िट करा, आपको भी मैंने विज़िट कराया है। हमारे बहुत सुंदर और साफ़ सुथरे पार्क हैं। मैम, ऐसे में ये जो 1-2 पार्क्स की आप बात कर रहे हैं, वो कितनी जल्दी आप उन पे भी काम स्टार्ट करवा देंगे? चल रहे साथ साथ काम। आप मैडम, इतनी ज़्यादा तो नहीं है ना मैडम, जैसे कहें कि जंगल बन गया। छोटा मोटा काम होता है मैडम, उसमें छोटा मोटा क्या होगा, थोड़ी सी जंगली घास साथ लग गई होगी। फाउंटेन पार्क में थोड़ी सी जंगली वो बनी होगी, तो आप देखिए मैडम, वो भी उतर जाएगी साथ के साथ। और मैम, फाउंटेन का मेंटेनेंस फाउंटेन चल रहा है, उसका मेंटेनेंस कैसे, मतलब वो तो हमारे हाथ में नहीं है। फाउंटेन का मेंटेन निगम के पास है, वो हमारे पास नहीं है फाउंटेन का मेंटेन। यानी कि आपने भी आगे निगम में बोल रखा है कि काम जोरों शोरों से होना चाहिए। बिल्कुल मैडम, आप ये देखिए कि आप अगर चेक करेंगे, ऑनलाइन चेक करेंगे, जितने काम वार्ड 15 में चल रहे हैं, जितना फाइनेंशियली वार्ड 15 में लगा है मैडम, किसी और वार्ड में नहीं लगा, दावा कह सकती हूँ। आज भी मैडम पूरे 35 वार्डों में से ड्रेन और हार्वेस्टिंग की सफाई सिर्फ वार्ड 15 में चल रही है, कहीं और नहीं चल रही है। 3 करोड़ के ड्रेन के प्रोजेक्ट पास करा रखे हैं, स्टार्ट होने हैं अब, इसलिए कि बारिश होने वाली है, इसीलिए मैंने उनको काम बंद करा दिया कि बारिशों में मत करो, पब्लिक को प्रॉब्लम होगी। पर आप ये देख लीजिए, 3 करोड़ के ड्रेन पास करा के सेक्टर 4 की पुराना सेक्टर है, इसलिए सारी ड्रेनें बंद है। सबसे पुराना सेक्टर हमारा सेक्टर 4 का है और सबसे लोएस्ट एरिया, इसीलिए यहाँ का डिस्पोजल भी बंद था। यहाँ के लिए मैंने 3 करोड़ की ड्रेन का एस्टीमेट टेंडर पास करा के 2 ठेकेदारों को दिलवाया है, जिसका इनॉग्रेशन हमने 1 मार्च में किया था और एक हमने फेब में किया था। फेब में जो इनॉग्रेशन किया था वो राव इंद्रजीत जी ने किया था, मंत्री हमारे, और एक हमारे विधायक MLA सुधीर सिंगला जी ने करा था ड्रेन का, 1.5 करोड़ की ड्रेन का। 3 करोड़ की ड्रेन हमारी सेक्टर 4 के लिए पास करवाई हुई है मैंने, और वो जल्द से जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा।
लोगों का ये भी कहना है इस ड्रेनेज और हार्वेस्टिंग सिस्टम को के बारे में कि कहा ज़रूर किया है, इनॉग्रेशन ज़रूर हुई है, लेकिन अभी तक काम ज़मीनी स्तर पर नहीं स्टार्ट किया गया। मैडम ज़मीनी स्तर पर वो मैं भी पीछे पड़ी हुई थी अफसरों के, अधिकारियों के, वो कुछ एक कमी अधिकारियों की है, वो पार्षद की नहीं है। पार्षद तो पास करा के उनको रिक्वेस्ट कर सकती है, बार बार इंटीमेशन दे सकती है, पर अधिकारी भी तो इंटरेस्ट लेना। अधिकारियों ने, और कोविड, बीच में कोविड की जब ये सेकंड लहर आई आपने भी देखा, तो इसी कारण काम स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इसीलिए अब जब स्टार्ट होने वाला था, अब बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने कहा बारिशों में पब्लिक को परेशानी होगी, आप काम स्टार्ट ना करें। तो यही चीज़ें हैं। और मेरा जो था, मैंने खुद 3 करोड़ का पास कराया है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल डैमेज था। हार्वेस्टिंग की सफाई चल रही है मैडम, आप कुछ पॉइंटों पे खुद जाके देख सकते हैं। हमारी आज चौथा दिन है जो हार्वेस्टिंग की सफाई चल रही है। श्रद्धानंद पार्क में हार्वेस्टिंग लगे हुए हैं, RS मार्च पार्क में हार्वेस्टिंग लगे हुए हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बाहर और मार्केट में हार्वेस्टिंग की सफाई करवाई है। और GTO की क्लीनिंग भी चल रही है। 600 वाली पॉकेट में आज लग रही है, उस दिन हमने 300 वाली पॉकेट में लगाई थी, सारी हार्वेस्टिंग की चल रही है। आज एक 300 की पॉकेट में जो GT बंद थी, वो पर्सनल लेबर बुलाकर मैडम एक GT के लिए कनेक्शन करवा रही है। सेक्टर 4 में RWA तो पुरानी है, कोई भी एक काम अचीवमेंट दिखा देंगे अपने काम की कि ये सुंदरता के लिए हमने, वार्ड में सुंदर करने के लिए हमने काम किया है। मैडम एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, काम को करना और साथ देना। जो ये बातें करते हैं, आज तक इन्होंने कोई एक लेटर दे दें कि इस लेटर पे हमने RWA का लेटर है और हमने पार्षद को ये कंप्लेंट दी, आज तक एक लेटर पे कंप्लेंट नहीं दी इन्होंने। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसमें स्पेशल कर रखा है 48 आवर्स में आपकी कंप्लेंट दूर करूंगी, चाहे मैं अपने पैसों से कंप्लेंट दूर करूं। इन्होंने अपना पर्सनल एक ग्रुप बना लिया, उसमें मुझे ऐड नहीं करा और उसमें मेरी वो करते हैं, लेग पॉलिंग करते हैं। ऐसे काम नहीं चलता मैडम। और एक और मुद्दा है जो एक्रोचमेंट का है, रेडियो के एक्रोचमेंट का मार्केट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम आप जो बात कर रहे हैं रेडियो की इंक्रोचमेंट का, रेडियाँ लगी थी 2011 में। 2011 में जब यहाँ रेडियाँ लगी थी, जब RWA थी यहाँ पर, अगर वो रेडियो की बात करती है तो तब RWA कहाँ थी, उसने मुद्दा क्यों लगने दी रेडियाँ? तब तो मैं काउंसलर नहीं थी यहाँ की। फिर भी मैंने दिखाया, जितनी अलग से एक्स्ट्रा लगी हुई थी सारी हटवा के मैंने अपने यहाँ पर वो कर रखी हैं, बंद कर रखी हैं। कोई और काउंसलर का दिखा दो किसी के ऑफिस में रेडियाँ हटवा के उसने बंद कर रखी हैं, खुद हटवाई के उठवा के रेडियाँ बंद करी हैं। उसके बावजूद भी 2-4 और जो लग रही हैं उनको भी जल्द मैंने रिटर्न में दे रखा है। आज तक हाउस की 18 मीटिंग हुई हैं, 18 में से 16 में मैंने ये रेडी का मुद्दा मैंने उठाया है। मीडिया के सामने है, सब कुछ है। 18 बार ये मेरे हाउस की मीटिंग के एजेंडे हैं, 18 बार मैंने रेडी का मुद्दा उठाया है। कोई RWA कहते कि रिटर्न में हमने काउंसलर को दिया हो या वहाँ दिया हो, अपने लेटर हेड पर एक्शन लिया है, साथ में काम किया है, ऐसे नहीं है मैडम। यहाँ पर कूड़े का खत्ता था, अकेली खड़े होके, आप अखबार की कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ, अकेली खड़े होके मैंने खत्ता हटाया और उसके बावजूद भी यहाँ के कोई मार्केट का एक बंदा साथ नहीं आया। फिर पॉइंट उठाती हैं कि यह कूड़ा हो गया। आप और हम भी तो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, कुछ अच्छा एक सोशल वर्क करते हैं। कब इसने कोई मार्केट में स्वच्छता अभियान चलाया? मैं दिखाती हूँ, मैंने चलवाया, मैंने हटाई हैं, खुद खड़े होके। ये देखिए, अकेली खड़ी हूँ मार्केट से, ये देखिए सबूत हैं, बिना सबूत के काम नहीं करती मैं, उंगलियाँ ऐसे बिना उसके नहीं उठाती। रिटर्न में होना चाहिए, पेपर फॉर्म होना चाहिए, हर पेपर वर्क करती हूँ। मैम अब ऐसे में ये जो ड्रेनेज और ये मेंटेनेंस की दिक्कत है, आप ये बात कह रही हैं कि आप जल्द से जल्द इनको रिजॉल्व करवाने में जुटी हुई हैं? बिल्कुल रिजॉल्व हो रही हैं और जुटी भी हुई हूँ, पर मैं फिर भी आग्रह करती हूँ, देखो कोई भी अकेला जना, चाहे वो मैं काउंसलर हूँ, चाहे अधिकारी हूँ, चाहे आम जनता हो, अकेले काम नहीं कर सकती, सब मिलजुल के काम हो सकता है। मैं तो यही आग्रह करूँगी कि आप मिलजुल के काम करो। RWA काउंसलर अगर मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। मेरे पास और भी वार्ड हैं, मैं दूसरी बार काउंसलर बनी हूँ, लोगों ने मुझे दूसरी बार ऐसे नहीं बनाया, ये मेरा अपना घर भी नहीं था, दूसरे घर जाके वो इलेक्शन लड़ी हूँ।
बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। तो कुछ तो खामियां, कुछ तो खूबियां हुई होंगी। किसी पर तो सेक्टर 4 वालों ने भी मुझ पर विश्वास जताया होगा। जब मैं जीती थी, जब यहाँ पर नई आई मैडम, 1.5-2 लाख रुपए जिसकी बिलिंग मेरे पास अपने आप है, अपने पर्सनल पैसे लगा के यहाँ का कूड़ा हटवाया था। जगह जगह गंदगी के ढेर थे। तो कोई मैं तो ये सारे काम आपको पेपर पर भी दिखा सकती हूँ। कोई RWA एक काम दिखा दे आपको, इतने सालों से है, इतना काम कर रही है, कोई एक काम तो दिखाए कि हाँ हमने ये काम किया है। एलिगेशन लगाना, मैं भी प्रधानमंत्री पे एलिगेशन लगा सकती हूँ, CM पे एलिगेशन लगा सकती हूँ, पर क्यों क्या मैंने अपने आप कुछ एफर्ट्स किए? क्या मैंने काम किया? पहले वो दिखाना पड़ता है मैडम, ये नहीं कि दूसरे पे एलिगेशन लगा दिया गया, लेग पॉलिंग कर दी। ऐसे में सेक्टर 4 निवासियों को आप कुछ कहना चाहेंगी? मैडम, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपकी कोई भी समस्या है, उसके समाधान के लिए ये ऑफिस खुला हुआ है। आप आइए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा, अपनी प्रॉब्लम्स दीजिए और हम 24 आवर्स उसका निवारण करने के लिए पूरे प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और पर फिर भी काम एक दूसरे की सहायता से हो सकता है। एक सहायता के बगैर अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। हम मिलकर अपने 4 को, अपने वार्ड को बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। अब ऐसे में अपने रिपोर्ट में देखा कि सीमा पहुजा का कहना है कि सभी को एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एलिगेशंस लगानी चाहिए। अब ऐसे में जमीनी स्तर पर उन्होंने वादा किया है कि काम होगा। अब देखते हैं कितनी जल्द सीमा पहुजा सेक्टर 4 का निदान करती है। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपके आवाज सच के साथ। और ऐसी ही बड़ी न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस खबर पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।